सुनते हैं, समझते हैं और अनुभव भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी न तो हम इनसे बच पाते हैं और न ही इनके निराकरण का कोई उपाय हमें सूझ पाता है। वस्तुतः ये क्रोध हमारे जीवन में जुड़ता कैसे है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए और इससे बचने का कोई उपाय भी हमारे साथ है या नहीं, इस पर आज हमें विचार करना है। आज मैं कुछ इन्हीं बिंदुओं पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करूंगा। सबसे पहले इस क्रोध को अपने भीतर झांक कर आपके अंदर बैठे हुए क्रोध को परखने की कोशिश कीजिए कि ये क्रोध किस तरह आपके चित्त में उभरता है और वो आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को किस तरह से भ्रष्ट कर देता है। कहते हैं क्रोध की उत्पत्ति अविवेक से होती है और उसका अंत पश्चाताप से होता है। क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और उसका अंत पश्चाताप से होता है। क्रोध एक ऐसा आवेग है जिसकी आंधी में मनुष्य के अंदर विवेक की ज्योति लुप्त हो जाती है, वो कभी प्रकट नहीं होने जाती, उसकी सूझबूझ खत्म हो जाती है, वो आपक हो जाता है। हम कहते हैं जो आदमी क्रोध में होता है, कहते हैं आपे से बाहर है। आपे से बाहर होने का मतलब शरीर से बाहर थोड़ी चला गया। आत्मा तो हमारे शरीर के प्रदेशों में ही रहती है, लेकिन आपे से बाहर होने का मतलब अपने नियंत्रण से बाहर है। आदमी पर अपना व्यस्त नहीं रहा, जिसका विवेक खत्म हो गया, जिसकी चेतना का संतुलन नष्ट हो गया, जिसका मनोमस्तिष्क अव्यवस्थित हो गया, वो व्यक्ति आपे से बाहर है। और ऐसे आपे से बाहर अक्सर लोग हो जाया करते हैं और जो लोग इस तरह से आपे से बाहर होते हैं, उनकी जीवन की जो स्थिति बनती है वो अत्यंत दयनीय, विभत्स और रौद्र बन जाती है। कभी कभी इसके बड़े गंभीर परिणाम हम सबको देखने को आते हैं। शरीर शास्त्री ये कहते हैं कि एक व्यक्ति 9 घंटे शारीरिक श्रम करने से उसकी जितनी ऊर्जा का नाश होता है, उससे ज्यादा 15 मिनट के क्रोध में नष्ट हो जाता है। कहते हैं बीपी हाई हो जाता है, हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगते हैं, आदमी का शरीर एकदम अनियंत्रित हो जाता है, अनेक प्रकार के वेग शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। उस समय जो हमारे रक्त की क्षति होती है, शारीरिक ऊर्जा की क्षति होती है, वो 9 घंटे के श्रम के बराबर होती है। बंधुओं, मैं आपसे कहता हूँ 9 घंटे का श्रम एक तरफ और 15 मिनट का क्रोध एक तरफ। संत तो इससे आगे की बात कहते हैं कि एक क्षण का क्रोध और करोड़ों जन्म का तप एक बराबर। एक क्षण का क्रोध तुम्हारे करोड़ों जन्म के तप को नष्ट कर डालता है। जो मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है वही साधना के क्षेत्र में सफल हो सकता है, और जो क्रोध के नियंत्रण में होता है वो कभी भी सफल नहीं होता। मैं एक पौराणिक प्रसंग से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हम सबने सुना है भगवान महावीर के जमाने में एक चंड कौशिक नाम का सर्प था। मालूम है ये सर्प कौन था? एक गुरु और शिष्य दोनों चले जा रहे थे। गुरु नामधारी गुरु था, उसका स्वभाव बड़ा उग्र और प्रचंड था। शिष्य सरल, समर्पित, विनयवान था। गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे। अचानक गुरु के पैर एक मेढक पर पड़ गए, मेढक मर गया। गुरु उसे अनदेखा करते हुए बढ़ गया। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव आपके पैर के नीचे मेढक आ गया है। गुरु एकदम तमक पड़े, तुझे इससे क्या? शिष्य ने कहा आपको इसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित करना चाहिए। कब मैंने लिया है कि तूने? नहीं, मैंने तो आपको जानकारी के लिए बताया, आपको इसका प्रतिक्रमण करना चाहिए, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। कह दिया ना, तू कौन होता है मुझे ज्ञान देने वाला? शिष्य ने सोचा चलो अभी कुछ नहीं बोलते, शाम को जब प्रतिक्रमण करेंगे तब बोलेंगे। अब राह में बोलना ठीक नहीं, इस समय इनका ध्यान गुजर नहीं जा रहा। दोनों चले और जब शाम का प्रतिक्रमण का समय हुआ तो प्रतिक्रमण के उपरांत शिष्य ने फिर से उन्हें याद दिलाया कि गुरुदेव मैंने आपसे कहा था आपके पैर के नीचे एक मेढक आ गया था, आपने उसका कुछ विचार किया? अब तो गुरु एकदम आग बबूला हो गया। तो तू मुझे ज्ञान देने वाला? अभी मैं बताता हूँ कि सब पैर के नीचे मेढक आने का क्या परिणाम होता है। और गुरु अपना आपा खो दिया और शिष्य को मारने के लिए तेजी से लपका। शिष्य तो अपनी जान बचाने की फिक्र में तेजी से भाग गया
और अंधेरे में गुरु को ठीक ढंग से दिखा नहीं, सामने एक खंबा था, खंबे से उसका सिर टकराया और वो वहीं मर गया। खंबे से सिर टकराया, वो वहीं मर गया। उस क्रोध की स्थिति में मरने के कारण वो प्रचंड चंड कौशिक शत हुआ। क्रोध के संस्कार के साथ मरने के कारण गुरु के सारे तप, सारे त्याग, सारी साधना, सारी आराधना नष्ट हो गई। कई बार हमारे साथ होता है, हमारे एक क्षण का अविवेक पूर्ण कृत्य हमारे सारे जीवन के संतुलन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, हमारी सारी सिद्धि और साधना को लीन जाता है। उस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं घर परिवार के जीवन में जब इस तरह की स्थितियां आप सबके सामने आती है कि थोड़ी सी स्थिति बनती है और उसके परिणाम कितने विघातक बन जाते हैं। आदमी थोड़ी थोड़ी बात में जब असहनशील हो जाता है, किसी बात तो किसी की कोई बात लग जाती है तो एकदम आग बबूला हो जाता है और उस आग बबूले स्थिति में उसकी स्थिति बहुत भयंकर हो जाती है। वो कुछ का कुछ भी बोल देता है और कुछ का कुछ भी कर देता है। मैंने आज से कुछ साल पहले एक घटना अखबार के माध्यम से पढ़ी कि एक आदमी के पति पत्नी के मध्य, देहात की बात थी, किसी बात को लेकर के तू मैं हो गई। पति पत्नी के मध्य किसी बात को लेकर के तू मैं हो गई। पत्नी संयम नहीं रख सकी और उसने पति के ऊपर कुछ अनर्गल आक्षेप रख दिया और पति उसे सहन नहीं कर सका। उसके अंदर आग लग गई और उसी से प्रेरित होकर के रात सोते में सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा। ललितपुर के पास गोना गांव की घटना है। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा। उसी समय उसका एक दूध मुहा बच्चा जग गया, वो चीखा तो उसने बच्चे को कुल्हाड़ी से मारा। आगे बढ़ा, उसकी बच्ची आई, उसको कुल्हाड़ी से मारा और ये चीख सुन करके जब उसकी माँ सामने आई उसने माँ को भी मार डाला और उसके ऊपर तो जैसे भूत सवार था, वो कुल्हाड़ी लेकर के भाग रहा था कि ठोकर खा करके गिरा। उसकी कुल्हाड़ी खुद उसके सीने में लग गई और उसके भी प्राण रखे। ये चित्र हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को पिशाच लगता है, उसे कुछ होश हवास नहीं रहता, पता नहीं पिशाच किसी जगत में होता है कि नहीं होता। पर मैं मानता हूं कि क्रोध रूपी पिशाच भी कम नहीं, ये क्रोध रूपी पिशाच भी कम नहीं है, ये बड़ा खतरनाक है। इसको कैसे नियंत्रित किया जाए? हम इसे जितना नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही अनियंत्रित होकर के बढ़ता जाता है। हम चाहते हैं कि ये कम हो पर ये निरंतर बलवान होता जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसकी स्थिति ऐसी है, क्रोध को मनुष्य ज्ञान से ही नियंत्रित कर सकता है। जिसका विवेक जागृत है, जिसकी चेतना जागृत है और जो अपने हित के प्रति उत्सुक है, वह व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करने में सफल हो सकता है। और जो इन सब चीजों से शून्य है, उस व्यक्ति का क्रोध कभी नियंत्रित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके विवेक नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर प्रतिरोध की भावनाएं मन में आ जाती है और इस तरह की भावना से अंदर ही अंदर व्यक्ति झुलसता रहता है। बस वो एक बात ध्यान रखने की है कि क्रोध एक अग्नि है जिसे हम दूसरों के लिए जलाते हैं, पर जलना हमें स्वयं को पड़ता है। क्रोध अग्नि उसे पहले जलाती है जहाँ की वो लगती है। हम दूसरों पर क्रोध करें, उसके ऊपर उसका असर पड़े या न पड़े, पर हमारे ऊपर तो उसका असर पड़ता ही है। तन को, मन को, सबको प्रभावित करने वाला एक कारण क्रोध है। शारीरिक क्षति तो होती ही है, मानसिक क्षति भी हो जाती है। मन मस्तिष्क एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है, कुछ कहा नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता, स्थिति अत्यंत विषम बन जाती है। आदमी करे तो क्या करे और कहे तो क्या करे। कभी कभी तो आदमी की स्थिति एकदम हास्यास्पद हो जाती है जब आदमी गुस्से में अनाप शनाप बकता है और बाद में ठंडे दिमाग से उस पर विचार करता है तो सोचता है मैंने क्या बोल दिया। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी गुस्से में अपने नौकर को डांट रहा, तरह तरह की उपाधियां जड़ रहा है। इसी बीच किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक दी, उसने उसी लहजे में कहा जावे देख कौन गधा है, जावे देख कौन गधा आया है। नौकर दरवाजे तक गया और लौट कर कहा जी आपके पिताजी। उसने गुस्से में कहा जावे देख कौन गधा आया है। उसने नौकर ने लौट करके कहा कि जी आपके पिताजी। उसने उसी लहजे में पूछा किस गधे से मिलने आया। उसने कहा जी आपसे। ये बड़ी खतरनाक है जो हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं।
एक कवि ने क्रोधी मनुष्य का बड़ा सुंदर चित्रण किया। उन्होंने लिखा कि क्रोधी मनुष्य की परिणति शराबी की तरफ। शराबी व्यक्ति की क्या होती है? जब आदमी शराब पीता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, हाथ पांव में कंपन होने लगता है, उसकी चाल जो होती है वो लड़खड़ाती है, और लड़खड़ाते चाल से चलते चलते वो कहीं भी किसी नाली आली के किनारे गिरा मिलता है। कवि ने उसे भागते हुए क्रोधी की तुलना की और कहा क्रोधी व्यक्ति की भी स्थिति ऐसी होती है, जब वो क्रोध में रहता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, तो कुमार ज्ञानी कुगति का पात्र बन जाता है। ये स्थिति मनुष्य की होती है। ये एक भयानक जहर है जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तन को भी और मन को भी। जहर से तो केवल तन को नुकसान होता है, पर क्रोध के जहर से मन भी बुरी तरह प्रभावित होता है। एक भाव में नहीं, कई भावांतरों में उसका असर मनुष्य को भोगने को मजबूर होता है। आज से कुछ पहले न्यूयॉर्क में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। एक खरगोश क्रोधी आदमी को काटा, और क्रोधी आदमी को काटने के 15 मिनट बाद वो खरगोश एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया, आपस में काटना शुरू कर दिया, और 22 मिनट बाद मर गया। निष्कर्ष ये पाया गया कि आदमी के क्रोध का जहर उस पर चढ़ गया। आदमी के क्रोध का जहर उस पर चढ़ गया। बड़ा भयानक जहर होता है। ये हमें सोचने की जरूरत है। ये विज्ञान सिद्ध बात है। क्रोधी मनुष्य के खून का संस्कार जब खरगोश में गया तो वो 15 मिनट में उसका असर दिखने लगा, और 22 मिनट में तो सारा खेल ही खत्म हो गया। ये हमें समझने की जरूरत है। हमारे शरीर में कुछ इस तरह के रसायन पैदा हो जाते हैं जो हमारे चित्त को तो विकृत करते ही हैं, हमारे रक्त को भी विकृत कर देते हैं, और उससे जीवन का सारा संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। एक बार शेर आदि प्राणियों ने सांप से कहा कि देखो भाई, तुम व्यर्थ में लोगों को क्यों काटते हो? जंगल के सारी जितने मांसाहारी प्राणी थे सबने मिलकर के सांप से कहा कि तुम किसी को क्यों काटते हो व्यर्थ में? हम लोग तो आदमी को इसलिए काटते हैं क्योंकि उसका मांस हमें मिलता है, किसी भी प्राणी को इसलिए काटते हैं क्योंकि उसका मांस मिलता है, उससे हमारी उदर पूर्ति हो। तुम लोगों को क्यों काटते हो? तुम लोगों को क्यों काटते हो? तुम्हें तो कुछ मिलता नहीं, केवल रक्त, तुम केवल रक्त में डसते हो, रक्त चूसते भी नहीं हो। तुम्हें इतना जहर आखिर तुम क्यों पाल रखे? सांप ने कहा, सुनो, मुझमें जितना जहर है तो है, मुझसे ज्यादा जहर तो उस क्रोधी मनुष्य का है। मेरा काटा हुआ आदमी तो फिर भी बच जाए, पर आदमी का काटा हुआ आदमी नहीं बच। मेरा काटा हुआ आदमी तो फिर भी बच जाए, पर आदमी का काटा आदमी नहीं बचता। सांप और आदमी के काटने में बड़ा अंतर है। सांप काट करके पलटता है और आदमी पलट करके काटता है। बड़ा सांप काट करके पलटता है और आदमी पलट करके काटता है। ये एक बहुत बड़ा जहर है, घातक जहर। आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से रास्ते का सांप कोई मर गया। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने घटना सुनी होगी, अखबारों में छपा। उड़ीसा के एक किसी गांव की घटना है। एक युवक जो शराब के नशे में मस्त था, वो किसी काले सांप को पकड़ लिया, कोबरा को, और उसे बार बार चूमता रहा। सांप गुस्से में उसके शरीर को कई जगह काटता रहा। वो सोचा ये तो शिव का प्रताप है, शिव का प्रताप है, ये सांप मुझे क्या करेगा, ये सांप मुझे क्या करेगा। वो सांप उसे बार बार गुस्से में डसता रहा, वो सांप को बार बार चूमता रहा, और लोग तमाशा देखते रहे। एक हजूम बन गया। करीब करीब 1-1.5 घंटे तक ये खेल चलता रहा, और घंटे भर बाद उस आदमी के शरीर में पूरी तरह विष हावी हुआ। वो वहीं ढेर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने की बात थी, सांप भी वहीं मर गया। सांप भी वहीं मर गया। ये बड़ा खतरनाक है। इससे मनुष्य को बचने की आवश्यकता है। हम देखें कि ये जहर हमारे जीवन को किस तरह से असंतुलित करता है। पति पत्नी थे, पति बड़ा गुस्सैल था, पत्नी हमेशा त्रस्त रहा। दोनों में बड़ी अनबन है।
पति गुस्सैल था, पत्नी त्रस्त रहती थी, दोनों के मध्य बड़ा अनबन रहता था। वो भी सोचती थी कि किसी न किसी तरह से अपने पति को सबक सिखाना चाहिए। एक दिन रात के 11 बजे सोते हुए पति को जगाया और कहा लो दूध पी लो। रात के 11 बजे सोते हुए पति को जगाया, कहा लो दूध पी लो। पति एकदम अचकाया, बोले आज क्या बात है, रात के 11 बजे बिना मांगे तुम दूध मुझे क्यों पिला रही, आज क्या खास बात है। पत्नी ने खास बात कुछ नहीं। बोले फिर क्या, बोले आज कैलेंडर देखा तो लिखा था नाग पंचमी है, मैंने सोचा कहां से सांप ढूंढेंगे रात में, तो नाग को ये स्थिति है, प्रश्न है। हम सब जानते हैं क्रोध क्या है, क्रोध के परिणाम, उसके ऊपर मैं ज्यादा आपसे नहीं बोलना। मैं तो केवल आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये जानिए कि आपके अंदर उभरने वाले क्रोध का कारण क्या है और उसके निवारण का उपाय क्या है। केवल बीमारी बताने वाला डॉक्टर सही नहीं माना जाता। सही चिकित्सक वो होता है जो बीमारी को पकड़ने के साथ साथ उसका निदान भी बताता है, उसकी चिकित्सा भी करता है। हमारे धर्मशास्त्र हमारी विकृतियों को ही बोध नहीं कराते, अपितु उनके उन्मूलन का मार्ग बताकर जीवन को विशुद्ध बनाने का राह भी प्रशस्त करते हैं। हम उस राह को प्रशस्त करने की चेष्टा करें। देखें कि क्रोध क्यों आता है। आप अपने मन के क्रोध को देखने की कोशिश कीजिए। हर मनुष्य किसी न किसी रूप में क्रोध से प्रभावित होता है। किसी का क्रोध प्रबल होता है, किसी का क्रोध मंद होता है, किसी का क्रोध एकदम प्रगाढ़ होता है, अलग अलग ढंग से होता है। अलग अलग प्रकार से क्रोध की विवेचना शास्त्रकारों ने कहा है कि जो उत्तम पुरुष होते हैं उनका जो क्रोध होता है वो जल की लकीर की तरह होता है, एक मुहूर्त में शांत हो जाता है। क्रोध जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से शांत। मध्यम पुरुष का जो होता है वो एक दिन तक क्रोध के संस्कार होते हैं, लेकिन अधम पुरुष जो नीच पुरुष होते हैं उनके भवांत तक, संसार में जब तक है तब तक, मरण तक उनका चलता रहता है, पूरा जीवन भर चलता रहता है। वो क्रोध को एक गांठ के रूप में बना लेते हैं, वो उसे कभी छोड़ते नहीं। ये बड़ा खतरनाक क्रोध है। इसी को अलग अलग तरीके से भी विवेचित करके तामसिक क्रोध, राजसिक क्रोध और सात्विक क्रोध के रूप में क्रोध के 3 प्रकार बताए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से जो क्रोध प्रथम चरण में त्याज्य है उससे हमें बचना चाहिए, उसके कारणों की गवेषणा करनी चाहिए और उसके निवारण के उपाय को अपनाना चाहिए। सात्विक, राजसिक और तामसिक के भेद से क्रोध के 3 प्रकार भी बताए गए। सात्विक क्रोध वो क्रोध है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे पर को डांटती केवल इसलिए कि बच्चे को ठीक ढंग से नहीं समझाया जाएगा तो बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा, उसके संस्कार नष्ट हो जाएंगे। शिक्षक विद्यार्थी को डांटता डपटता है, कभी कभी पीट भी देता है, तो उसके पीछे उसकी यही भावना अंतर्निहित होती है कि इसका भविष्य बने, यह अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक हो, सावधान हो, सजग हो, तत्पर हो। कुल मिलाकर जिस क्रोध में व्यक्ति के हित की भावना निहित होती है वह क्रोध सात्विक होता है। हालांकि क्रोध तो क्रोध ही है, अगर हम हित ही करना चाहते हैं तो प्रेम से करें, प्रेम से ज्यादा अच्छा हित होता है, क्रोध से हित नहीं होता। फिर भी इस क्रोध को शास्त्रकारों ने सात्विक क्रोध कहा है। ये क्रोध का पहला रूप है। दूसरा क्रोध होता है जो हम अपने अहम के टकराव के कारण उत्पन्न करते हैं। जब हमारा ईगो टकराता है, जब हमारे अहम पर कोई आघात पहुंचाता है तो हम एकदम से तिलमिला जाते हैं और उसके बाद तो एकदम फनफना उठते हैं और चाहे जो कुछ करने को आतुर होते हैं। ये राजसिक प्रकार का क्रोध होता है। और तीसरे प्रकार का जो क्रोध है वो एक प्रकार की आदत से बन जाती है। उसका उद्देश्य सामने वाले को नीचा दिखाना, अपमानित और तिरस्कृत करना, ये जिसका अंग बन जाता है इसे लोग क्रोध की मूर्ति बन जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक क्रोध है, इसको बोलते हैं तामसिक क्रोध। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजसिक और सात्विक से बचिए, राजसिक और तामसिक से बचिए, सात्विक को अपनाइए और धीरे धीरे क्रोध से भी ऊपर उठने की चेष्टा कीजिए। आप देखिए आपके अंदर उभरने वाले क्रोध का कारण क्या है। क्रोध के कई कारण ऐसे गिनाए जा सकते हैं और फिर भी यदि उनको संक्षेप में देखें तो कुछ खास कारण मैं आप सबको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात इच्छा पूर्ति में बाधा, दूसरी बात अपेक्षा की उपेक्षा। इच्छा पूर्ति में बाधा, अपेक्षा की उपेक्षा, अनुचित व्यवहार,
दुर्वचन, अहम पर टकराव, रुचि भेद या विचार भेद अथवा गलतफहमी या भ्रांति, ये क्रोध के प्रमुख कारणों में से एक कारण। सबसे पहली बात, इच्छा पूर्ति का अभाव। सेठ जी को प्यास लगी, नौकर से कहा पानी ला। नौकर पानी लेने के लिए गया, सेठानी ने कोई और काम बता दिया। नौकर पानी तो लेकर आया, लेकिन कुछ देर से। सेठ जी को गर्म होने के लिए बढ़ा, गांव से गंज सूझा जा रहा है, कहां मर गए थे, इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं, अब पानी लेकर क्या है। प्यास की इच्छा थी, पानी की इच्छा थी, उसमें रुकावट आई, क्रोध उभर गया। जहां जहां मनुष्य के मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है और उसकी पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। कभी कभी इच्छा की पूर्ति में रुकावट आती है तो भी क्रोध होता है, मन चाहा नहीं मिलता है तो भी क्रोध आता है। सेठ ने नौकर से पानी मंगाया, नौकर पानी लेकर आया, सेठ ने कहा ठंडा लाना, पानी लेकर के आया, पानी अपेक्षाकृत कम ठंडा था। पानी गर्म तो कम था, सेठ ज्यादा गर्म हो गया। पानी लाए हो क्या? देखता नहीं इतनी गर्मी क्या हुआ। ये रोजमर्रा की जिंदगी में हो जाता है। पति ने चाहा था कि पत्नी आज मेरे लिए इस तरह की चीज बनाए, और भोजन के लिए जब बैठा सवेरे से कह के गया था कि आज मैं आ रहा हूं और मेरे लिए तो बढ़िया हलवा बना लेना। अब घी की कमी के कारण पत्नी ने हलवा नहीं बनाया तो फिर पति ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। ये कुछ प्रतीक है जो रोजमर्रा की जिंदगी में घटित होती है। जहां आपकी इच्छा पूर्ति में बाधा या रुकावट आती है वहां क्रोध उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कारण है अपेक्षा की उपेक्षा। हमने सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन रखी, सोचा था कि मैं अमुक के यहाँ जाऊंगा तो मेरा अच्छे से आतिथ्य करेगा, सत्कार करेगा। मैंने उसको पहले से इत्तला भी कर दिया, फोन से समाचार भी भेज दिया, मैं आ रहा हूँ, वो ट्रेन पर मुझे रिसीव करेगा, स्टेशन पर आकर के मुझे रिसीव करेगा और मेरी बढ़िया खातिरी करेगा। अब गए तो हैं आप अपने रिश्तेदार के यहाँ मिलने के लिए, अपने मित्र के यहाँ, अपने आदमी के यहाँ, और बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर के गए हैं। सामने वाला कुछ व्यस्तता में उलझ गया, आपको रिसीव करने के लिए नहीं आया। आपकी भंगिमा स्टेशन से ही बिगड़ गई, मूड बिगड़ गया। सोचते तो थे बहुत बड़ा सेल्फिश आदमी है, नंबर 1 का स्वाद थी, अब समझ में आया मौका आने दो, अब की बार मेरे पास आएगा पानी तक तो नहीं लग गया। बेटे की शादी किसी बड़े घराने की लड़की से की, ये सोच करके कि बहुत ज्यादा दहेज मिलेगा। बेटी आ गई, दहेज का सामान भी आया, पर जितना सोचा था उससे कम आया। अब बेटी का सुख और जो प्राप्त हुआ सामान वो भी खत्म, और आग लग गई। आग ऐसी लगती है कि खुद आग बन करके उस बेटी को भी उसमें भस्म करने को लोग उतारू हो। सोचा था बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया, बेटा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा, मेरिट में आएगा। बच्चे ने मेहनत तो बहुत की पर मार्क्स अनुकूल नहीं आए। अब क्या है, पिताजी एकदम तमतमा गए। जहां अपेक्षा होती है और उसकी पूर्ति नहीं होती, उसकी उपेक्षा किसी के द्वारा होती है, जानबूझकर होती है या सहज में भी हो जाती है, मनुष्य उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह उसके क्रोध की उत्पत्ति का एक प्रबल निमित्त बन जाता है। ये क्रोध की उत्पत्ति का दूसरा कारण। तीसरा कारण है अहम का टकराव। अहंकारी मनुष्य के बहुत सारी अपेक्षाएं पाल करके रखता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा मान करके चलता है, और जहां उसका अहम टकराता है वहां उसको आघात पहुंचता है। वो व्यक्ति एकदम असहिष्णु बन जाता है, असंवेदनशील हो जाता है, वो अपने आप को ही सब कुछ मानता है, और जहां अहम टकराता है तो उसकी स्थिति अत्यंत विषम बन जाती है। वो एकदम सामने वाले पर टूट पड़ता है। आज पति पत्नी के मध्य या घर परिवार में पिता पुत्र के मध्य, भाई भाई के मध्य या अड़ोसी पड़ोसी के मध्य जो द्वंद्व है, उसके पीछे भी अहम एक प्रबल कारण है। इसके विषय में मैं फिर कभी आपसे कहूंगा, लेकिन अहम का टकराव ही मनुष्य की क्रोध की उत्पत्ति में एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ये तीसरा कारण है जो अहम के टकराव के कारण उत्पन्न होता है। चौथा कारण है दुर्वचन। ये बहुत खतरनाक है।
शब्द तीर से भी ज्यादा घातक होते हैं। कहते हैं किसी मनुष्य को यदि तीर चुभे, किसी मनुष्य को तीर चुभे तो उसका घाव तो फिर भी जल्दी भर जाए, लेकिन वचनों का तीर जो होता है वो बड़ा घातक होता है। तीर चुभने पर तीर का घाव तो फिर भी भर सकता है, लेकिन वचनों का तीर बड़ा घातक होता है। तीर तो केवल तन को चीरता है, लेकिन शब्दों का तीर तो चेतन को भी चीर डालता है। कान से हमारे शब्द जाते हैं और पूरे हृदय को विदीर्ण कर डालते हैं। हमने सुना है कि द्रौपदी के दुर्वचन के कारण ही महाभारत होता है। द्रौपदी के दुर्वचन के कारण ही महाभारत हुआ था। वो तो किसी दूसरे युग में हुआ, द्वापर युग में हुआ। द्रौपदी ने दुर्वचन कहे और महाभारत हुआ। आज आपके घर में आपके दुर्वचन के कारण रोज कितना महाभारत खड़ा होता है, आपने कभी उस पर विचार किया? आप देखना, आपस में जो रार होती है, आपस में जो लड़ाई होती है, तकरार होती है, उसके पीछे बहुत कुछ वाणीगत असंयम एक कारण बनता है। वाणी के असंयम के कारण आपस में बहुत ज्यादा टकराव उत्पन्न होती है। एक दूसरे के साथ व्यंग्योक्ति का प्रयोग करना, एक दूसरे पर ताने कसना, एक दूसरे को उलाहना देना, एक दूसरे पर आरोप की भाषा में बात करना क्रोध उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। किसी को कुछ कह दो और थोड़ा सा आपने कुछ कहा कि सामने वाला भड़का, इसलिए अपने वचनों पर नियंत्रण रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद का कारण है अनुचित व्यवहार। किसी व्यक्ति का कोई अनुचित व्यवहार आपके प्रति हुआ, जैसे आपने किसी का उपकार किया, सामने वाले ने आपका अपकार कर दिया, किसी ने आपके तन की धन की क्षति पहुंचाई, ये आपको अभद्र लगा, आपको तकलीफ हो गई, अथवा किसी ने किसी भी प्रकार से आपका अपमान या तिरस्कार किया है, तो वो व्यवहार आदमी सह नहीं पाता और उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद का कारण है रुचि भेद या विचार भेद। रुचि भेद और विचार भेद, जहाँ एक सी रुचि होती है वहाँ हमेशा समन्वय बना रहता है, और जहाँ भिन्न रुचि के लोग होते हैं, भिन्न विचार के लोग होते हैं, वहाँ हमेशा टकराव उत्पन्न होता है और कभी कभी स्थिति बड़ी भयानक हो जाती है। एक परिवार में कई लोग हैं, सबकी अपनी अपनी रुचि है और अपनी अपनी रुचि से सब काम करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, और जब उनमें आपस में तालमेल नहीं हो पाता तो स्थिति बहुत भयानक होती है और इतनी जबरदस्त स्थिति बन जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पति पत्नी दोनों अपने बिस्तर पर लेटे थे और अपनी भावी संतान के भविष्य के विषय में योजना बना रहे थे। अपने होने वाले संतान को क्या बनाया जाए? पत्नी ने कहा कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं। पति ने बीच में ही बात काटते हुए कहा कि डॉक्टर तो आजकल गली गली घूमते हैं, मैं अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाऊंगा। पत्नी ने कहा मैंने कब से साथ बना रखी है कि जब बेटा होगा तो उसे डॉक्टर बनाऊंगी। मुझे वैज्ञानिक नहीं मालूम, डॉक्टर होगा, जनता की सेवा करेगा, जग में नाम होगा। पति ने कहा तुम कहाँ होती है अकेले कहने वाली, मैंने कह दिया बेटा वैज्ञानिक बनेगा। अब क्या, दोनों आपस में अड़ गए। भिन्न भिन्न दोनों की रुचि और रुचि से आग्रह ने जन्म लिया, और जहाँ आग्रह होता है वहाँ आक्रोश होता है, आक्रोश आवेश जहाँ होता है वहाँ असामंजस्य अपने आप होता है। दोनों के बीच तू मैं हाथा पाई की नौबत आई और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों एक दूसरे से तलाक लेने को आमादा हो गए। मामला अदालत में पहुंचा, दोनों एक दूसरे से तलाक लेने के लिए अदालत में पहुंचे। जज ने दोनों की दलील सुनी, दोनों पक्षों की दलील सुनी। एक कह रहा है कि मैं अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाऊंगा, तो दूसरा कहता है कि मैं अपने बेटे को, दूसरी कहती है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। दोनों की स्थिति को जज ने सुना। जज बड़ा अनुभवी और समझदार था, उसने कहा ठीक है, आप अपने बेटे को वैज्ञानिक बना लेना और आप अपने बेटे को डॉक्टर बना लेना, ये तो बात की बात है, पर कम से कम बेटे से भी तो पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। बेटे को अदालत में उपस्थित किया जाए, बेटे से भी तो पूछ ले कि वो क्या बनना चाहता है, बेटे को अदालत में उपस्थित किया जाए। और जैसे ही दोनों ने सुना, हक्के पक्के रह गए। बेटा कौन बेटा, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। ये हास्यास्पद स्थिति रोजमर्रा की जिंदगी में घटित होती है। ये रुचि भेद एक प्रबल कारण होता है क्रोध को उत्पन्न करने का। विचार भेद, रुचि भेद, गलत फहमी या भ्रांति,
ये भी क्रोध के लिए बहुत बड़ा कारण है। हमने किसी के विषय में अगर हमारे मन में कोई गलतफहमी बन गई तो उसकी अच्छी हरकत भी हमें बुरी लगेगी। वो हमारे लिए अच्छा भी कहेगा, अच्छा भी सोचेगा, अच्छी भी क्रिया करेगा तो वो हमें बुरी लगेगी। और ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंदर बड़ी उतावली आ जाती है और उस उतावली के आवेग में वो कभी कभी कुछ भी कर देता है। इसलिए बंधुओं, इस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। आज आपके घर परिवार में जो कलह की स्थिति निर्मित होती है, आप उसकी गहराई में जाकर के देखने की कोशिश कीजिएगा। आपके घर में होने वाले झगड़े की जड़ में बहुत कुछ गलत फहमी कारण बनती है। एक दूसरे के प्रति गलत फहमी उत्पन्न होने के कारण जो पूर्वाग्रह निर्मित होते हैं तो उसके प्रति सामने वाले का नजरिया और दृष्टिकोण एकदम परिवर्तित हो जाता है। और जब सामने वाले के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता, तो फिर हमारा व्यवहार भी उसके प्रति बदल जाता है। वो कुछ भी अच्छा भी करे तो आदमी उसमें बुराई ही ढूंढता है। और इस गलत फहमी का मूल कारण है संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप। यद्यपि हम संचार क्रांति के युग में जी रहे, संचार क्रांति के युग में जी रहे, उस युग में जी रहे कि एक छोटे से लैपटॉप से सारे देश और दुनिया से हमारा संपर्क स्थापित हो जाए। इतने बड़े बड़े संचार के संसाधन है, तो लैपटॉप भी बहुत आगे की बात है। मोबाइल में इतने सारे सिस्टम आ गए कि उसी से आदमी सब कुछ कर ले। ऐसे संचार क्रांति के युग में भी जो मनुष्य की आपसी संवादहीनता बढ़ रही है, ये बहुत चिंतनीय है। और इस संवादहीनता ने हमारे आंतरिक स्वास्थ्य को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। इससे प्रेम, सौहार्द, बंधुता और समन्वय की जो आंतरिक वृत्तियां हैं वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गई है। उसे जागरूक करने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई भ्रम है, कोई शिकायत है, तो दूसरों से पूछने की जगह आप सामने वाले से जाकर के पूछने की कोशिश कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी सास मेरे परोक्ष में मेरी चुगली कर रही थी, ऐसा अगर आपसे किसी ने कहा, तो इसका सत्यापन किसी गैर से करने की जगह सीधे अपनी सास के पास चले जाओ। क्यों माता जी, आपने ऐसा कहा था, ये सच है क्या? सास को ऐसा लगता है कि बहू मेरी अब्सेंस में कुछ कह रही है, तो वो दूसरों की बातों को सुनने की जगह सीधे बहू के पास जाए और उससे पूछ ले, तो मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाएगा। चाहे सास बहू की बात हो, चाहे पिता पुत्र की बात हो, चाहे भाई भाई की बात हो, चाहे देवरानी जेठानी की बात हो, किसी की भी बात हो। मैं तो कहता हूँ, जीवन व्यवहार में यदि किसी के प्रति तुम्हारे मन में कोई संदेह हो, कोई शक हो, तो उसको अपने मन में रखने की जगह उसका निवारण उसी व्यक्ति से करो, क्योंकि आपके शक का सही समाधान वही दे सकता है। और अनावश्यक शक पाल करके आप अपने जीवन को अशांत करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और कभी कभी इसकी स्थिति बहुत भयंकर बन जाती है। मनुष्य के मन में जब कोई भ्रांति उत्पन्न होती है और गलतफहमी का शिकार हो जाता है, अपना आपा हो जाता है, और कभी कभी इतने भयानक परिणाम भी उपस्थित हो सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पति विदेश गया, व्यापार करने के लिए विदेश गया। 4 वर्ष के बच्चे को अपनी पत्नी की गोद में छोड़ करके पति विदेशों में व्यापार करने के लिए गया। 12 वर्षों तक उसने प्रचुर धन कमाया, खूब धन माल लेकर के एक दिन उसने सोचा कि मैंने पर्याप्त धन कमा लिया, अब मुझे स्वदेश लौटना चाहिए और अपने पत्नी और बच्चों का सुख भोगना चाहिए। ये सोच करके वह अपने सारे धन के साथ स्वदेश लौटा और ये सोचा कि मैं जाकर के अपनी पत्नी को कुछ सरप्राइज दूं। यह सोचकर उसने कोई पूर्व सूचना न दी, कोई पूर्व सूचना न दी, और अचानक सीधे घर आकर के धमका। और जैसे ही घर आया, देखता क्या है, उसकी पत्नी एक जवान लड़के के साथ लेटी हुई। उसकी पत्नी एक जवान लड़के के साथ लेती हुई है। देखते ही शरीर में आग लग गया। मैं तो कहां इसके लिए रात दिन खट खट करके पैसा कमाता रहा, और ये इस तरह का दुराचार करने वाली उल्टा आग लग गई। उसके कटार में कमर में कटार थी, और उस कटार का वार वो उस पर करने ही वाला था कि सामने एक श्लोक लिखा था, सहसा न विदधीत कार्यम। कोई भी कार्य उतावली में न करे, तत्काल न करे,
वो एकदम से संभला, बोला थोड़ा इसको छानबीन करनी चाहिए हकीकत क्या है। और जैसी आहट हुई, पत्नी जागी, अपने प्राण प्रिय पति को अपने सामने खड़ा देख एकदम से चौंक पड़ी और चरणों में गिर पड़ी। बोले पतिदेव आप, और एकदम इस समय बगैर कुछ सूचना के, यदि पहले आते तो मैं आपके पांव पखारती, आपकी स्वागत करती। अभी पति का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। बोले वो सब बातें बाद में होंगी, ये कौन है? तब तक बेटा जाग गया और माँ ने कहा बेटे देख तेरे पापा आ गए, पैर पड़ अपने पिताजी को प्रणाम कर। ये बेटा था वही बेटा जिसे 4 साल में छोड़ करके हो गया था और आज 16 साल का हो गया था। यदि थोड़े से भ्रमपूर्ण उतावली के कारण उसने कुछ कर दिया होता तो अपनी पत्नी को भी खोता और अपने बेटे को भी खो देता। जिस पत्नी और बेटे के लिए वो 12 वर्षों तक खटता रहा, वो पत्नी भी चले जाती और बेटा भी चला जाता। बंधुओं, ये तो एक उदाहरण है, गलत फहमी का शिकार होता है, उतावली और उत्तेजना में भी उसमें एक बड़ा कारण बनता है। इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप ढालने की चेष्टा होनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपने जीवन के संतुलन को बनाने में सक्षम हो सकते हैं। उसके जीवन के संतुलन को बनाने में हम सक्षम हो सकते हैं। ये कुछ कारण मैंने आपको बताए। क्रोध के और भी कारण होते हैं। कभी कभी जब मानसिक अस्त व्यस्तता होती है ना, कोई आदमी बिजी है, बिल्कुल उलझा हुआ है, उस समय यदि कोई जाकर के कुछ बोल दे, आदमी एकदम झुंझला उठता है, होता है ना, झुंझलाहट सी होती है, ज्यादा थक गया हो तो भी गड़बड़ होता है। ये सब कुछ कारण तो कोई महत्व नहीं रखते। अब महत्व है निवारण। इनका निवारण संभव है कि नहीं? संत कहते दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। तन की बीमारी लाइलाज हो सकती है, पर मन की बीमारी तो आज भी सहज संभव है, उसका इलाज हो सकता है। अध्यात्म वह साधना है जो तुम्हारे मनोमस्तिष्क की तमाम दुर्बलताओं को दूर कर तुम्हें पुष्ट और मजबूती प्रदान करती है, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी चेतना को पुष्ट करती है। हम उस तत्व को अपनाने की कोशिश करें, बशर्ते हमारी उसकी तरफ दृष्टि हो, हमारी उसकी तरफ लगन हो और हमारी ऐसी भावना हो। जब मनुष्य के अंदर भाव और चाव होता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। लेकिन जब कोई काम मनुष्य ऊपरी मन से करने लगता है तो कभी वो सफल नहीं होता। क्रोध से बचने के कुछ उपाय मैं आप सबसे बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जब क्रोध आपके मन में उभरने लगे, क्रोध का कारण सामने आ रहा है, जहां तक बने आप उस स्थान से खिसक जाए, वहां से अनुपस्थित हो जाए, उस स्थान को बदलने की कोशिश करें। और इसके बाद नंबर 2 पे अगर स्थान नहीं बदल पा रहे तो कुछ काल टालने की कोशिश करें, समय को टालिए, स्थान बदलिए, समय टालिए। नंबर 3 पर कहा जाता है कि जब आपके अंदर एकदम क्रोध भरमना उठे तो मौन रहिए। नंबर 4 है कि जब आपके मन में क्रोध उमड़ने लगे तो आप अपने कार्य की दिशा और मन की दिशा को बदल दीजिए, अपने उपयोग को डाइवर्ट कर दीजिए, इसको बदलिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप अपने क्रोध रूपी शत्रु पर विजय पाने में सक्षम हो सकते हैं। महाराज यही तो मुश्किल होता है, ये सब बातें तो बाद में समझ में आती है जब हम क्रोध कर चुके होते हैं। जब क्रोध कर चुके होते हैं तब समझ में आता, क्रोध करते वक्त समझ में नहीं आता, आएगा भी नहीं। इसके लिए आपको एक अभ्यास करना। क्रोध एक बीमारी है और उस बीमारी के लिए आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ खास बातों की बात मैं आपसे कह रहा हूं। सबसे पहले अपने प्रबल शत्रु क्रोध को जीतने का संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि क्रोध मेरा सबसे प्रबल शत्रु है, क्रोध मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है, मुझे उसे जीतना है, उसे दूर करना है, ये संकल्प है। फिर जो आपने संकल्प लिया उसकी तख्तियां बनाइए। क्रोध एक अस्थायी पागलपन है, क्रोध मेरा प्रबल शत्रु है, क्रोध मेरे सुख और शांति को नष्ट कर देता है। नष्ट करता है कि नहीं करता? क्रोध में आदमी सुखी होता है कि शांति में सुखी होता है? क्रोध में कभी सुखी हुए, पर फिर भी क्रोध करता। क्रोध में कोई सुखी हो ही नहीं सकता। पेड़ में आग लगा करके उसे हरा रखा जा सकता है? पेड़ में आग लगाए
और हम सोचे कि पेड़ हरा भरा रहे, असंभव। यदि तुम्हारे अंदर क्रोध की अग्नि जलेगी तो उसकी जीवन वृक्ष की हरियाली नष्ट हुए बगैर नहीं रह सकती। वो हरियाली नष्ट होगी, हरियाली को ली लेगी, वो क्रोध की अग्नि उसे जला डालेगी। ये पहली बात होती है। तो मैं आपसे कह रहा था, क्रोध मनुष्य की सुख और शांति को नष्ट करता है। क्रोध एक अस्थायी पागलपन है। ये बात अपने दिल दिमाग में रखिए। सुख अगर भोगना है तो मनोमस्तिष्क का संतुलन होना जरूरी है। एक आदमी पागल हो और उसके पास प्रचुर धन संपत्ति हो और खूब मालदार हो तो क्या उसका वो सुख भोग सकता है? दिमाग ही ठीक नहीं तो क्या सुख भोगेगा? पागल आदमी दिमाग ठीक ना होने के कारण सब कुछ होने के बाद भी सुख नहीं भोग सकता। ऐसे ही जिस मनुष्य का दिमाग असंतुलित हो जाता है क्रोध के कारण, वो सुख नहीं भोग सकता। इसलिए नीतिकार कहते हैं, क्रोधा समसुख अर्गला। क्रोध समता रूपी सुख के लिए सबसे घातक तत्व है, वो उसके लिए विघातक है, बंधन है, उसे दूर करने की जरूरत है। तो आप कुछ ऐसी स्तुतियां लिखिए। क्रोध एक अस्थायी पागलपन है, क्रोध मेरे जीवन का प्रबल शत्रु है, मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना है। क्रोध हमारे विवेक की रोशनी को बुझाता है, क्रोध हमारे ज्ञान की ज्योति को नष्ट करता है, क्रोध हमारे लौकिक और लोकोत्तर हितों को नष्ट करता है। क्रोध से मेरी साधना और आराधना नष्ट होती है। इस तरह के भावपूर्ण कोई वाक्य आप बनाइए और उन वाक्यों को आप वहां लिखिए, वहां रखिए जहां से आपको दिन में 10 बार गुजरना। जिस कमरे में आप रहते हैं, जिस कमरे से आपको जाना आना है, उस कमरे में लिख लीजिए ताकि आपकी दृष्टि पड़े। आप ऑफिस में हैं तो अपनी टेबल पर रखिए। आप रसोई में ज्यादा रहते हैं तो रसोई घर में रख लीजिए। महिलाओं का ऑफिस तो किचन ही होता है। जहां आप बार बार आना जाना हो वहां रखिए ताकि आपकी दृष्टि उस पर पड़ते रहे। और यह दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ेगी तो आप क्रोध के प्रति जागरूक होंगे और ये आपकी जागरूकता आपके क्रोध से आपको निजात दिलाएगी, मुक्ति दिलाएगी। नंबर 3, जब क्रोध आने लगे तो अपने संकल्प को याद कीजिए। जब क्रोध उभरने लगे तब आप अपने संकल्प का स्मरण कीजिए कि मैंने क्रोध को जीतने का व्रत लिया है, मैंने क्रोध को नियंत्रित करने का संकल्प लिया है, ये मेरा ध्येय है। ये संकल्प यदि आपके अंदर से उभरने लगेगा तो क्रोध अपने आप शांत होने लगेगा। नंबर 4, जब एकदम ऐसी स्थिति हो तो आप किसी दूसरे काम में लग जाएंगे। और नंबर 5, जब क्रोध आने ही लगे तो नमोकार मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। 9 बार नमोकार मंत्र जपना, क्रोध से मुक्ति पाएंगे। क्यों महाराज? ये सब तो होता ही नहीं, एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए एक लंबा अभ्यास करें। दरअसल कई तरह का क्रोध होता है। कुछ लोग होते हैं जो चाह करके क्रोध करते हैं और कुछ लोग होते हैं अनचाहे में क्रोध करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उनको क्रोध करने के बाद पता लगता है कि मैं क्रोध किया हूं। और कुछ लोग तो ऐसे क्रोधी मिजाज के होते हैं कि उनसे कहो भैया तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोले गुस्सा थोड़ी कर रहा हूं, ये तो मेरी भाषा है। जो आदमी क्रोध को अपनी भाषा बना लेगा वो जिंदगी में क्रोध से मुक्त नहीं हो पाएगा। हमने उसको स्वीकार लिया। गुस्से आदमी से कहो भैया गुस्सा काय कर रहे हैं, मेरी भाषा है। भाई साहब उसको थोड़ा ठीक कर लो, भाषा इसलिए थोड़ी मिली है कि आग बनो। अरे भाषा तो तुम्हें इसलिए मिली है कि तुम सबके दिल को बाध कर दो। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए उपाय करना चाहिए। एक होता है बुद्धिपूर्वक क्रोध और एक होता है अबुद्धिपूर्वक क्रोध। बुद्धिपूर्वक जो क्रोध है उसे बहुत सहजता से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो क्रोध अबुद्धिपूर्वक होता है उसका नियंत्रण बहुत कठिनाई से हो पाता है। अबुद्धिपूर्वक क्रोध का कारण क्या है, इसे हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। अबुद्धिपूर्वक कभी कभी हमारा क्रोध अनायास हो जाता है। ऐसी कुछ स्थिति बनती है कि न चाहते हुए भी मनुष्य के मन में क्रोध उभर पड़ता है और उसे नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो तब दूर होगा जब आप उसके प्रति जागरूक होंगे। क्रोध जिस मनुष्य के संस्कार में आ गया है उसे क्रोध के संस्कार को दूर करने के लिए क्रोध के प्रति जागरूकता लानी। जागरूकता आएगी तो वो उसके प्रति सजग होगा, सावधान होगा और अपने क्रोध पर नियंत्रण करने में सक्षम होगा। जैसे आपको क्रोध आता, बार बार ऐसे स्लोगन्स को अपने सामने रखेंगे तो आपको सावचेत करेगा कि नहीं ये क्रोध मेरी एक बड़ी दुर्बलता है और मुझे इस पर
विजय पाना है, इसको जीतना है। आप उसकी तरफ सजग होंगे, आप उसकी तरफ सावधान होंगे और ये सजगता सावधानी धीरे 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 जो आपका अबुद्धि पूर्वक होने वाला क्रोध है वो धीरे धीरे आपके ज्ञान से गुजरने लगेगा और जब आप क्रोध को अपने ज्ञान में ले आएंगे तभी आप क्रोध को जीत पाएंगे। जैन अध्यात्म के आचार्यों ने क्रोध को जीतने का उपाय बताते हुए कहा कि क्रोध से लड़ने से क्रोध कभी नहीं जीता जा सकता। क्रोध से लड़ने से क्रोध को नहीं जीता जा सकता। और ध्यान रखना, लड़ करके तो हम किसी भी वृत्ति को दूर नहीं कर सकते, बल्कि ये हमारी दुर्वृत्तियां जितना उनसे लड़ोगे वो उतनी ज्यादा हावी होती है। जितना उनसे लड़ोगे वो उतनी ज्यादा हावी होती है। मुझे एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आ रहा है, जब श्री कृष्ण, बलदेव, दारुक और बल्लभ ये चारों चले जा रहे थे, रास्ते में एक पिशाच मिला। वो पिशाच बड़ा भीमकाय था। सबसे पहले बल्लभ गए तो वो उस पर हावी हो गया, उसकी काया एकदम बढ़ती गई। फिर दारुक गए, वो भी उसकी काया बढ़ती गई। बलदेव गए, वो भी पछाड़ कर गए। उस पिशाच ने उनको चुनौती दी और वो उससे जूझ पड़े, लेकिन पिशाच एकदम बढ़ता ही गया, नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। लेकिन जब श्री कृष्ण का नंबर आया और श्री कृष्ण ने पिशाच की स्थिति देखी, उसने चुनौती दी, वो एक तरफ बैठ गए। पिशाच ने चुनौती दी, श्री कृष्ण एक तरफ बैठ गए। काफी देर तक प्रयास करने के बाद जब श्री कृष्ण ने पिशाच की ललकार को स्वीकार नहीं किया, पिशाच ठंडा हो गया, उसने अपनी विक्रिया समेट ली और वापस जो करते हो गया। श्री कृष्ण ने समझाया ये पिशाच है, इससे लड़ोगे तो ये और बढ़ेगा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो केवल इसके प्रतीक अर्थ को आप सबके ध्यान में रखना चाहता हूँ। क्रोध एक ऐसा पिशाच है, इससे जितना ज्यादा लड़ोगे वो उतना ज्यादा बढ़ेगा और इससे तुम जितना ज्यादा दूर होगे वो उतना शांत। आचार्य गुंद कहते हैं कि क्रोध को जीतना है तो उसका उपाय फुक्कड़ कर्म को हो तस् विवादो वो हो दिएशु नौ एस मज्ज भावो जानक भावो तो अग्नि। ये जो क्रोध मुझ में उभर रहा है ये फुक्कड़ कर्म जनित पर आया है, मेरा स्वभाव नहीं, विभाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं। मैं तो एकमात्र ज्ञायक तत्व हूँ। ये होश और विवेक जिस मनुष्य के अंतरंग में प्रकट हो जाता है, उसके सामने क्रोध का कितना भी प्रबल निमित्त क्यों ना आ जाए, वो क्षमा की मूर्ति क्रोध को जीत सकता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो अबुद्धि पूर्वक क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्रोध के प्रति आपकी जागरूकता और तत्परता होनी चाहिए। ऐसी जागरूकता और ऐसी तत्परता कि वो आपका क्रोध बुद्धि पूर्वक हो, उसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। और उसके लिए एक और प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभूत प्रक्रिया है। कुछ लोगों ने इसका प्रयोग किया और वे इसमें सफल हुए। यदि आप भी प्रयोग करेंगे तो आप भी सफल होंगे। जिन व्यक्तियों को बात बात में गुस्सा आता है वो रोज घर के छत पे चले जाए, एक एकांत स्थान पे चले जाए, आसन लगाए, थोड़ा प्राणायाम करें और ओम का 11 बार जाप करें, ओम का गहरा नाद करें। यहाँ पर ओम का ध्यान करते हुए श्वास भर करके गहरी नाद ओम की जितनी ले सके ले। इसके उपरांत कुछ वाक्य बनाए। क्रोध एक अस्थायी पागलपन है, क्रोध मेरा प्रबल शत्रु है, मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना है। इस आशय के कुछ वाक्य बनाइए और एक स्थान पर बैठ करके उसे 50-50 बार दोहराइए। जैसे उच्चारण एकदम दीर्घ और लयात्मक होना चाहिए। जैसे क्रोध एक अस्थायी पागलपन है। आप कहोगे महाराज, लोग कहेंगे कैसा पागलपन है, और भैया इसी से वो छूटेगा। ऐसा करने से आपको एक लाभ होगा। लाभ यह होगा कि जब कभी भी क्रोध आपके अंदर उठेगा, आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे संस्कार जमेंगे जो उस समय गूंजेंगे, जो सुबह आपने 50 बार दोहराया है। क्रोध की स्थिति आते ही आपके मनोमस्तिष्क में एक बात बनेगी, क्रोध एक अस्थायी पागलपन है, मैंने तो क्रोध को जीतने का व्रत लिया है, मैंने तो अक्रोध का नियम लिया है। ये ख्याल जब आपके अंदर आएगा ये आपको ब्रेक लगाएगा। इसी तरह नमोकार मंत्र का प्रयोग जो मैंने आपसे कहा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब आर्त ध्यान हो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, एक कार्य से करो। मैंने विचार किया ऐसा क्यों? इसलिए कि आर्त ध्यान अनचाहे होता है, दुर्भाव बिना प्रयास के होते हैं। तो जब हम जाप करते हैं तो उसके प्रति जागृति आती कि मैं गलत किया, मेरी गाड़ी पटरी से उतरी। इसी तरह
आपको क्रोध आए, क्रोध कर भी लो तो कम से कम 99 मंत्र पढ़ो। हो सकता है शुरुआत में आपको क्रोध करने के बाद एहसास होगा, और यदि आप निरंतर करने लगोगे तो धीरे धीरे क्रोध उत्पन्न होने के पहले ही आपको पता लग जाएगा कि मेरी गाड़ी पटरी से उतर रही है। और जिस व्यक्ति को समय से पहले पता लग जाता है कि गाड़ी पटरी से उतरने वाली है, वो अपनी स्टीयरिंग को ठीक करता है, उसकी गाड़ी कभी पलटती नहीं है, दुर्घटनाग्रस्त नहीं। सावधान, फिर आपकी गाड़ी कभी नहीं पलटेगी। ये जागृति आपको बनाना होगा, उसके लिए आपको अपनी कुछ तत्परता रखनी पड़ेगी, तभी कहीं जाकर के आप अपना काम कर सकेंगे। ये तो हुआ कि हम खुद क्रोध ना करें, पर कोई दूसरा क्रोधी हो तो उसके सामने हम क्या करें? जब भी थोड़ा पूरा हो जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने क्रोध को तो दूसरों को झिलवा लेते हैं और सामने वाला का क्रोध नहीं झेल पाते। कई लोग ऐसा कहते हैं, महाराज जी अब क्या करें, सामने वाला ऐसा बर्ताव करता है तो हम क्या करें, हमसे भी नहीं रहा जाता, और जब वो हमसे अंट संट बोलते हैं तो हम भी उलझुल बोल देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, पति पत्नी बड़ा असमंजस्य था, आपस में बनती नहीं थी, खटपट होती थी, तो उसने कहा महाराज ठीक बहुत टाइट होना चाहिए, आप हमी को क्यों समझाते हो, उनको भी तो समझाइए। हमने बोला जो सामने आता है तो उसी को समझाया जाता है। किसका इलाज करता है डॉक्टर? जो मरीज है सामने उसको, कि जो घर पर बैठा उसको? जो मरीज आएगा उसका ही इलाज करा जाएगा। अभी तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, तुम्हारे पति को नहीं। और इतना मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूँ, तुम कहते हो कि टिट फॉर टैट होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ कहीं आग लगी हो और जैसे को तैसा का सिद्धांत आप अपनाओ। सामने आग लगी, आपके एक हाथ में पेट्रोल हो और एक हाथ में पानी, आप किसको डालोगे? किसको डालोगे? आपके यहाँ सामने आग लगी है और पेट्रोल भी आपके हाथ में है, पानी भी आपके हाथ में है, आप उस आग पर किसे डालना पसंद करोगे? पानी को ना। और कहीं भूख से आग जल गई तो, पेट्रोल डल गया तो फिर तो हो सकता आप भी स्वाहा हो गए। बस सामने वाला आग बना हुआ है, जब वो क्रोध में सामने वाला आग बना हुआ है। अब आपके पास दोनों स्थितियां हैं, या तो आप अपने सद्भावों का पानी उस पर डालो, या फिर कटु वचनों का पेट्रोल उस पर छिड़को। ध्यान रखना, यदि कटु वचनों का पेट्रोल छिड़कोगे तो वो सब कुछ स्वाहा कर देगा, उसकी आंच में आपके घर परिवार की शांति और प्रसन्नता नष्ट हो जाएगी। और यदि आपने अपने सद्व्यवहार का पानी उस पर डाला तो थोड़ी देर में वो खुद पानी पानी हो जाएगा। इसलिए पेट्रोल नहीं पानी बनिए, अपनी सहिष्णुता को बढ़ाइए, सहनशीलता बढ़ाइए। ठीक है, सामने वाला यदि ऐसा कुछ कह रहा है कह लेने दो, अब ये गुस्से में है, ये इसका नेचर हो गया है, अब क्या करें? नेचर हो गया है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएंगे। अब अपन शांति से सुन लो, यदि इनको हम जवाब देंगे तो आग और भड़केगी। आग जल रही है, उसे बुझाना है, आपके पास पानी नहीं है और आप फूंक और मार रहे हो तो गड़बड़ होगा। फूंकिए मत। आग को आप बुझा नहीं पाते तो छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए टाल दीजिए। कैसी भी आग हो, थोड़ी देर बाद उसमें राख की परत जमेगी और वो आग बुझे बिना नहीं रहेगी। थोड़ी सी सहिष्णुता आपको बढ़ाना होगा, सहनशीलता बढ़ानी होगी, और ये सहनशीलता तब बढ़ेगी जब आपका चिंतन समग्र होगा, आप समग्रता से सोचना शुरू कीजिए। हमें ये लगता है गुस्सा कब आता है, जब हम सोचते हैं हम जो सोच रहे हैं सही है और सामने वाला गलत है। नहीं, सामने वाले के भी संदर्भ में हम देखने की कोशिश करें, वो किस अर्थ में कर रहा है, वो किस अर्थ में चल रहा है। लेकिन हमारी स्थिति उल्टी होती है, हम हमेशा असमग्र चिंतन रखते हैं, एकांगी सोच होती है, जिसे मैं अक्सर मानसिक कानापन कहता हूँ। हर आदमी इसका शिकार बना हुआ है, वो अपनी तरफ से देखता है और दूसरों की तरफ से देखने की कभी कोशिश नहीं करता। इसलिए इससे बचने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। यदि इससे हम बचते हैं, इसके प्रति हमारी जागरूकता होती है, तो हम बहुत कुछ सफलता और शांति प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। और यदि इसको हम नहीं देखते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि जब कभी हो तो आप समग्रता से विचार करने की कोशिश कीजिए, उसके कारणों की पड़ताल कीजिए। इसके विषय में मैं फिर आपसे कभी बात करूंगा। और फिर इसके बाद जो अगली बात मैं आपसे कह रहा था, थोड़ा विनोद प्रिय बनिए। विनोद प्रियता से सामने वाले के क्रोध को बहुत अच्छे से शांत किया जा सकता है। विरोधी स्वभाव, कोई यदि आप पर कितना भी गुस्सा करे, आप थोड़ा सा उसको मजाक में ले लीजिए, लेकिन स्वस्थ मजाक, वो शाबाश का मजाक, देखो बड़ा आनंद आता है। देखिए कभी कभी मनुष्य के जीवन में आई हुई गड़बड़ी को अपने विनोद प्रिय लहजे से कैसे सुलझाया जाता है। एक बार ऐसा हुआ, पति पत्नी के मध्य बहुत जोरदार ठन गए।
पत्नी एकदम गुस्से में तमतमा गई और जैसा कि अक्सर होता है उसने अपने पति को ललकारते हुए कहा, नो ज्यादा करोगे तो मैं मायके चले जाऊंगी, ज्यादा करोगे तो मैं मायके चले जाऊंगी। पति ने स्थिति को समझा और समझ लिया कि भैया अभी तो गड़बड़ हो गया, अब बात को संभालनी चाहिए। परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पति ने फट से अपना पैतरा बदला और कहा, ठीक है तुम अपने मायके चले जाओ, पप्पू भी इसी बहाने अपने ननिहाल हो आएगा और मैं भी इसी बहाने कुछ दिन अपने ससुराल घुमाऊंगा। मामला विनोद प्रिय बने। ये विनोद प्रियता आपके क्रोध को नियंत्रित करने में एक बहुत बड़ा निमित्त बनेगी। इसके बल पर आप अपने क्रोध को और सामने वाले के क्रोध को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकेंगे। ये क्रोध एक बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने का उपक्रम और प्रयत्न हमारा आपका सबका होना चाहिए। बात बात में झुंझलाना, बात बात में चिड़चिड़ाना एक भले मनुष्य की पहचान नहीं है। भला मनुष्य वही होता है, भद्र पुरुष वही होता है जो गंभीर होता है, शांत होता है और जिसके एक एक वाक्य अत्यंत संतुलित होते हैं। यदि ये सब बातें हमारे जीवन के साथ जुड़ी रहेगी तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुखी होगा। आप सबके जीवन में ये क्रोध का विकास शमित हो और आपका कल्याण हो सके, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और ये परम पूज्य आचार्य